वेलकम लर्नर्स। हम लोग कभी कभी थिंकिंग करते हैं तो कभी कभी ओवर थिंकिंग, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाएं? कोई तो ट्रिक होगी ना आखिर। अब मैं आपको कोई बंगाली बाबा का चूर्ण देने वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे कि आप के होश तो खैर नहीं उड़ने वाले, बट आपके जो थॉट्स है ना, वो जो ओवर थिंकिंग आप करते हो वो आप थिंकिंग में चेंज कर लोगे। इस वीडियो के बाद गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बुक समरी को शुरू करने से पहले आप ये देखें। अच्छी मिल जाएगी, पैकेज अच्छा मिल जाएगा सर, बट पैकेज मेरा टारगेट है ही नहीं। मैं एनीवेज जॉब करूँगा तो भी मैक्सिमम 2 इयर्स, जब तक मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिल जाता जो मैं अप्लाई करके कुछ बिजनेस कर सकूँ। तो मुझे वो सीखने के लिए टॉप कॉलेज में जाना है, वो क्वालिटी सीखने के लिए। मैं तो नहीं गया किसी टॉप कॉलेज में, और मेरे जैसे और लाखों लोग नहीं गए, मैंने तो कभी 2 साल जॉब नहीं करी। तो हम क्यों ऐसी कहानियाँ बना देते हैं अपने माइंड में और खुद जाकर के उन कहानियों में फंस जाते हैं। आप क्लियर एक बात कह रहे हो कि मुझे करना बिजनेस ही है, लेकिन मैं 2 साल जॉब करूँगा, क्यों भाई? उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन है? सर उसका कनेक्शन नहीं, बट जैसे एमबीए बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो 1 या 2 साल में जब तक मेरे को कोई आइडिया अच्छा नहीं आ जाता या कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखती जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तब तक मैं वो एमबीए का कॉस्ट भी कवर कर सकता हूँ और साइड बाय साइड इवनिंग में कुछ बिजनेस पे भी वर्क कर सकता हूँ। आप खुद देख रहे हो आप कितने बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में। तो देखा आपने कि संदीप माहेश्वरी सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पर्टिकुलर कंडीशन को। तो बिल्कुल हम सबको ऐसे ही सोचने की हिम्मत भगवान हमें दे, लेकिन यहाँ भगवान नहीं आने वाले, यहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक समरी का, जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरेस्ट, और जानते हैं वो 5 लेसन्स के बारे में जिससे कि हम अपनी थिंकिंग को, अपने 70 थॉट्स को सिर्फ 7 थॉट्स में बदल सकते हैं। और लास्ट में ना एक बोनस पॉइंट होगा जो आपके बहुत सारे थॉट्स को, आपकी ओवर थिंकिंग को बड़े ही आराम से खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 1 है हमारा, लाइफ इज नॉट लीनियर। हम सब ने वो करंट एंड वोल्टेज का लीनियर ग्राफ तो आपने देखा ही होगा अपने 10th में, मगर हमारी लाइफ लीनियर कभी नहीं होती। कभी अप्स आते हैं तो कभी डाउन्स, कभी एकदम से ग्रोथ हो जाती है तो कभी एकदम से रोलर कोस्टर की तरह हम सब नीचे उतर जाते हैं। बिल्कुल उस फिगर की तरह हम सोचते कुछ और टाइप का है और होता कुछ और ही है। तो लेसन नंबर 1 है कि अपने आप को ये समझाना कि हमारी लाइफ ऐसे ही है और वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो थिंक स्ट्रेटली करने के सबसे पहला कदम हमारा यही होगा कि हम लोग सिंपली ये सोचें कि लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, तो उसको ऐसे चलने देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं साथ में। लेसन नंबर 2 है हमारा, कनेक्ट द डॉट्स। हमारा माइंड हर जगह फेमिलियर चीज़ ढूंढता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कभी टूर पर हम जाते हैं तो हमें लगता है ना कि ये जो पर्टिकुलर गार्डन है ये हमने अपने एरिया की तरह कहीं देखा था, और बहुत सारी चीज़ें, और यही वजह है कि वो नई जगह भी हमारे लिए फेमिलियर या फिर हमारे लिए यादगार बन जाती है। तो बस थिंकिंग को क्लियर करने के लिए हमें ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशंस को, और बस बहुत सारे सीरीज वाले थॉट्स को एक लाइन से जुड़कर अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही करना पड़ता है अपने थॉट्स को कम करने के लिए। लेसन नंबर 3 है हमारा, फिल्टर योर थॉट्स। अब आप कह रहे हैं कि तुमने तो ये बुक पूरी समरी बना रखी है कि अपने थॉट्स को कम कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो हम फिल्टर करें तो करें कैसे? तुम कोई प्रैक्टिकल कुछ बता ही नहीं रही हो। तो मैं बता रही हूँ अब। तो पर डे हमें कुछ 60,000 के लमसम हमारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड को, ठीक है। अब सारे थॉट्स हमारे काम के तो नहीं होते, हमें हमेशा ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे साथ खराब हो ही रहा है। और एक बात हमें और लगती है कि जैसा हमने पहले की टेक्निक से अपने गोल को अचीव किया था, बिल्कुल वैसे ही हम अभी भी कर लेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रह करके और कभी उसको ब्रेक ना करके। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। जैसे आप पहले पढ़ के टॉप करते थे, ठीक वैसे पढ़कर आप अब भी टॉप नहीं कर सकते हो। आपने पहले ऑनलाइन एग्जाम दिया और अभी आप सोच रहे हो कि ऑफलाइन में टॉप कर जाओगे ऐसे करते करते। इसलिए सारे कचरों को साफ करके हमें सिर्फ उन्हीं थॉट्स के बारे में सोचना है जिनसे कि हमारी ग्रोथ हो, हमारी गंदी हैबिट्स बदल जाए, ना कि हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाएं। लेसन नंबर 4 है हमारा, स्टॉप थिंकिंग। आप कहोगे बस यार, बस तूने बहुत बकवास कर लिया, मैं बंद कर रहा हूँ ये वीडियो। तो रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र कर लो। अभी ये मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप खुद को ही देख लीजिए। हम ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे, वो मिंटी जो मेरी क्रश है वो ऐसा मुझे देखेगी तो क्या होगा। पता नहीं आपको ये सब थिंकिंग की वजह से भी
या फिर ये कहूँ मैं कि ये सब थिंकिंग के भी दादा साहब है, ओवर थिंकिंग। ये पहले हो जाने दो, तब तो उसके बाद कुछ होगा। पहले एक काम होता है नहीं, आपको लगता है कि वो चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, तो फालतू का थॉट है ना ये। तो बस यही छोटी सी बात हमें समझना है जो कि हमें समझ में नहीं आती। हमारा लेसन नंबर 5 है इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। आपको 80-20 प्रिंसिपल तो याद होगा ना, वो वाला जो मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता तो जाके देखो ना वीडियो इंटरफ्लॉग वाली, ठीक उसी की बात करी है मैंने। अगर आप 20% वर्क्स जो कि टॉप प्रायोरिटी वाले ही कर लेंगे, तब आपको लगभग 80% बेटर रिजल्ट्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन एक राज की बात ये है कि जो 80% वाले काम है ना, वो हमारे कंट्रोल के अंडर में है, बट हम उसको कंट्रोल के बाहर रख के उसको करते रहते हैं और फालतू का अपना टाइम वेस्ट करके बाद में ये गिल्ट फील करते हैं कि हमसे वो काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने कंट्रोल वाले काम को ही करके ख़त्म कर डालें और बाकी जो काम हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दें, तो कितनी अच्छी लाइफ आसान बन जाएगी ना, हमारी थॉट्स कितने आराम से कम हो जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ायर्स और एक्शंस या वर्ड्स या फिर इंटेंशंस हमारे कंट्रोल में है हमारे, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल क्यों नहीं करते हम? सो हो सके तो कंट्रोल करिए। तो एंड तक रुकने के लिए और हमारी पूरी बुक समरी को सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरा बोनस पॉइंट है कि आप अपने थॉट्स को लिखो और उन्हें जितना हो सके ड्रॉ करो और पिक्चर्स में उतारने की कोशिश करो। और ये पता है आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ता है अपने थॉट्स को कम करने का। ये मैंने खुद भी ट्राई किया और पता है जो ऑथर है ना डेरियस फॉरेस्ट, उन्होंने खुद ही बहुत सारे फिगर्स बनाए, जितनी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई है ना अपनी वीडियो में, बिल्कुल उनकी बनाई हुई हैं वो। इसका 2 फायदा हो सकता है आपको कि अगर आप धीरे धीरे अपने थॉट्स तो कम हो ही जाएंगे और आप आर्टिस्ट भी बन जाओगे, भले गंदा क्यों नहीं बन जाओ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ वो लाल वाला बटन को ना ग्रे करते जाना, प्लीज़ मेरे लिए कर दो प्लीज़। बाय।